हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। तो आज हम लोग एसक्यूएल को कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखेंगे कि एसक्यूएल में एग्रीगेट फंक्शंस की क्वेरी कैसे लिखी जाती है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन के साथ ग्रुप बाय कैसे यूज़ किया जाएगा और हैविंग क्लॉज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 3 टॉपिक्स आज कवर होंगे। तो सबसे पहले कोई भी क्वेरी करने के पहले आपको स्कीमा का आइडिया होना चाहिए। तो ये है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा या जो भी आपका डेटाबेस का स्कीमा है। तो आपके पास एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट लोकेशन, प्रोजेक्ट वर्क्स ऑन एंड डिपेंडेंट, ये सारे आपके टेबल्स हैं। ठीक है, सब में प्राइमरी की है, फॉरेन की है, जिसकी हेल्प से आप उसके ज्वाइन वगैरह करेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन योर नीड कि आप किसको किससे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कंटिन्यू करते हैं विद एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन आपके कौन कौन से हैं? काउंट, नाम से ही आपको सब पता चल जाएगा काउंट का क्या काम करना है। क्या है? काउंट करना, गिनती करना। ठीक है, सम, मैक्स, मिन एंड एवरेज। एवीजी फॉर एवरेज, मिन फॉर मिनिमम, मैक्स फॉर मैक्सिमम, सम फॉर समेशन एंड काउंट। ठीक है, तो ये आपके एग्रीगेट फंक्शंस हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेरी पे आते हैं कि आपको जब क्वेरी दी जाएगी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम सैलरी, द मिनिमम सैलरी एंड द एवरेज सैलरी अमंग ऑल द एम्प्लॉयज़। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए सैलरी जो एट्रीब्यूट है कौन से टेबल में है। तो देखिए सैलरी ढूंढिए कौन सी टेबल में है, तो इसका मतलब हमें एम्प्लॉय टेबल को यूज़ करना है क्योंकि सैलरी यहाँ पे है। ठीक है, कौन सी टेबल यूज़ होगी? एम्प्लॉय टेबल। तो सबसे पहले क्या हो गया? फ्रॉम एम्प्लॉय। अब हमें अप्लाई करना है क्या क्या फाइंड करना था? मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज। ये तीनों क्या है? एग्रीगेट फंक्शन आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम, तो सॉरी मैक्स, 1 सेकेंड, मैक्स सैलरी कॉमा मिन सैलरी कॉमा एवरेज सैलरी। ठीक है, एवरेज के लिए एवीजी लिखते हैं और फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसको आप रन करा देंगे तो आपका ये क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेरी पे आते हैं। तो फाइंड द, आपका स्कीमा वही कंटिन्यूएशन में चल रहा है जो आपको मैंने दिखाया था। ठीक है, फॉर फाइंड द मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी एंड एवरेज सैलरी अमंग ऑल द एम्प्लॉयज़ हु वर्क्स फॉर द रिसर्च डिपार्टमेंट। ठीक है, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? रिसर्च डिपार्टमेंट में। पहले समझिए कि जो कंडीशन लिखी हुई है आपको डिपार्टमेंट का नेम कहाँ मिलेगा? क्या एम्प्लॉय टेबल में है डिपार्टमेंट का नेम? नहीं है। डिपार्टमेंट का नेम कौन सी टेबल में है? ये है आपके डिपार्टमेंट टेबल में। आपके पास एम्प्लॉय टेबल में क्या है? सिर्फ है डिपार्टमेंट नंबर। समझ रहे हैं? तो आपके पास सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर है और आपसे कहा जा रहा है कि उन एम्प्लॉयज़ की मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज सैलरी फाइंड करिए जो रिसर्च डिपार्टमेंट में, या क्या नाम दिया था, उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, है ना, रिसर्च डिपार्टमेंट में। तो इसका मतलब आपको ये दोनों चीज़ें फाइंड करने के लिए पहले एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को क्या करना होगा? ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए इन दोनों में हमें कॉमन एट्रीब्यूट ढूंढना है और पॉसिबिलिटी ऐसी बने कि एक में प्राइमरी की हो, एक में फॉरेन की हो। तो आप देखिए एम्प्लॉय को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। एम्प्लॉय में ये जो डी नंबर है ये क्या है जानते हैं? ये है फॉरेन की। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डी नंबर है डिपार्टमेंट का, ये क्या है? प्राइमरी की। तो इसका मतलब इन दोनों की हेल्प से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। जब ज्वाइन करने का मतलब है कि इक्वालिटी के बेसिस पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एम्प्लॉय के सारे एट्रीब्यूट्स और डिपार्टमेंट के सारे एट्रीब्यूट जो इक्वल कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे वो एक टेबल में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा, जो बताया था वही है। फ्रॉम, यहाँ से शुरू करिए, फ्रॉम, 1 सेकेंड, फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। ठीक है, वेयर डी नंबर इज इक्वल्स टू डी नंबर। ठीक है, चाहे आप, अच्छा सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पहले क्या लिखा था? एम्प्लॉय, तो इसीलिए पहले हमने क्या लिखा? डी नंबर। बाद में क्या लिखा? डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे हमने फुल में लिखा डी नंबर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट कराने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस ध्यान रखना। हाँ, एंड डी नेम इज इक्वल्स टू रिसर्च। कंडीशन दी हुई है, आपने कंडीशन लगाई। अब जैसे आपने पहले एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई किए थे, सिंपल से आपको वैसे अप्लाई कर देना है। मैक्स सैलरी, देखिए जब इतना आप करोगे ना तो ये वाला पार्ट आपका रिसर्च डिपार्टमेंट के हो और दोनों का ज्वाइन, ये आपका इतना आपने सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ दीज 2 लाइन्स। ठीक है, और एग्जीक्यूशन सीक्वेंस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे मैक्स, मिन एंड एवरेज ही आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके एग्रीगेट फंक्शंस होंगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिट्रीव द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी। नाउ यू नीड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द रिसर्च डिपार्टमेंट। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए तो दो आपके पास अलग अलग क्वेरी है। क्या क्या फाइंड करना आपको? एक कहा
कि आपको टोटल एम्प्लॉयज़ कितने एम्प्लॉई हैं टोटल ये फाइंड करना है। तो ये चीज़ आपको कहाँ से मिल जाएगी? एम्प्लॉय टेबल से। कैसे मिल जाएगी? आप सिंपल सा जितने भी आईडीज़ हैं, जितने भी आईडी हैं, आप ऑब्वियस सी बात है कि जो एसएसएन है यहाँ पे क्या है, ये है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की कैन नेवर बी रिपीटेड एंड प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय होंगे है ना, वो सारे इस टेबल में होंगे, आप सिर्फ प्राइमरी कीज को काउंट कर लीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। तो काउंट के लिए क्या फंक्शन यूज करेंगे? काउंट। तो इन्होंने तो एस्ट्रिक लगा दिया है कि हम रोज को काउंट करेंगे, बट आप यहाँ पे काउंट एसएसएन भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से आपका काम बनेगा। काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ये क्या करेगा? काउंट द रोज, ऑल द रोज इन द एम्प्लॉय टेबल। अगर आप इसको और स्पेसिफिक होकर लिखना चाहें तो आपको सिंपल से लिखना है काउंट एसएसएन। ठीक है, दोनों ही आपको सेम रिजल्ट देने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। आपके पास क्या था कि जितने भी एम्प्लॉय रिसर्च डिपार्टमेंट में हैं उनको काउंट करना है। देन फर्स्ट यू नीड टू काउंट द, मतलब आप पहले तो आपको दोनों को ज्वाइन करना होगा, है ना, दोनों ही टेबल को ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के लिए तो फ्रॉम एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, जो आप ज्वाइन पहले भी कर चुके हैं, ये वाली कंडीशन तो पिछले वाली की तरह ही सेम है ना। रिसर्च डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉई हैं ये फाइंड करो। पहले आपने यहाँ पे मैक्स, मिन और ये सब अप्लाई किया था, तो ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन तो आपका सेम ही रहेगा। लेट मी शो यू अगेन, इतना वाला पोर्शन तो सेम ही रहेगा जैसा मैंने आपको समझाया था। फ्रॉम एम्प्लॉई डिपार्टमेंट, डी नंबर इज इक्वल्स टू डी नंबर, ये आपका इक्वी ज्वाइन की कंडीशन है, एंड डी नेम इज इक्वल्स टू रिसर्च। इतना किया, आपकी दोनों टेबल एक साथ आ गई। अब आपको सिंपल सा काउंट एस्ट्रिक लगा देना है और यू कैन काउंट एसएसएन। ठीक है, एक बार इसको चेक करिएगा। काउंट एसएसएन करने से क्या, हाँ एसएसएन तो नहीं रिपीट होगा ना, डिपार्टमेंट नंबर रिपीट हो रहा होगा, है ना, क्योंकि भाई एक डिपार्टमेंट में तो कई सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं ना। तो डिपार्टमेंट नेम सबके लिए सेम रहेगा, डिपार्टमेंट नंबर सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन एसएसएन तो डिफरेंट ही रहेगा। तो ठीक है, आप एसएसएन भी लिख सकते हैं, एस्ट्रिक भी लिख सकते हैं, फाइन। तो ये आपके 3 डिफरेंट आपने देखा, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज एंड काउंटर, ये आपने 4 देख लिए। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं ग्रुप। तो जो ये ग्रुप बाय है, ये हम मोस्ट ऑफ द टाइम किसके साथ यूज़ करते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस के साथ ही आपको मैक्सिमम टाइम ये यूज़ होता हुआ दिखेगा। कैसे यूज़ होगा? पहले आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन किस थीम पे है इसको समझिए। ठीक है, सो फॉर ईच डिपार्टमेंट, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, फॉर ईच डिपार्टमेंट रिट्रीव द डिपार्टमेंट नंबर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द डिपार्टमेंट एंड देयर एवरेज सैलरी। हर एक डिपार्टमेंट के लिए आपको क्या करना है? डिपार्टमेंट नंबर फाइंड करो, उसके साथ नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन दैट डिपार्टमेंट एंड देयर एवरेज सैलरी। तो क्या यहाँ पे कहीं पे डिपार्टमेंट नेम की बात की है? नहीं। इसका मतलब जो कुछ हमें चाहिए वो एक सिंगल टेबल से हमें मिल जाना है, दैट इज एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि भाई हमें डिपार्टमेंट नंबर चाहिए और उस डिपार्टमेंट में, जैसे हमने कहा डिपार्टमेंट नंबर 1, उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, मतलब एम्प्लॉय काउंट चाहिए एंड उनका एवरेज चाहिए। ठीक, लेकिन क्या हमारे पास ऐसा कोई ग्रुप है? मतलब हमने हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग तो टेबल बनाया नहीं है, है ना। और हमें डिपार्टमेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेम वगैरह कोई कंडीशन नहीं है, कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में बिलोंग कर रहा है हमें पता है। ठीक है, तो अगर हम भाई, अब इसमें ये कैसे होगा? जैसे ये 1 2 5 9 8 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में होगा, है ना। अच्छा सॉरी, मान लो हमने ये माना है, अज्यूम किया है कि 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये ऐसे होगा 1 2 2 3 1 1 1, ऐसा कर ले हम, ऐसा ही है। अब अगर हम इसको ग्रुप में बनाएंगे, ग्रुप बाय कैसे काम करेगा? ये ग्रुप बनाएगा। ग्रुप बनाने का मतलब सारे 1 एक साथ, सारे 2 एक साथ, सारे 3 एक साथ। ठीक है, इसके बाद ये जितने 1 हैं इनको काउंट कर लो, जितने 2 हैं उनको काउंट कर लो, काम बन जाएगा। चलिए, अब वही हम लोगों को करना है। मेरे ख्याल से आइडिया आप समझ गए हैं। पहले अब हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, किसके बेसिस पे? डिपार्टमेंट के बेसिस पे, क्योंकि कहा गया है कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं उसको काउंट करो। तो पहले जितने भी डिपार्टमेंट नंबर है सबके ग्रुप बनाओ अलग अलग, उनको मतलब क्लस्टर्स में डिवाइड करो, है ना। वही करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कहाँ पे सारी चीज़ें हैं? फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अब किसके बेसिस पे? फॉर ईच डिपार्टमेंट। यहाँ से आपको हिंट मिलेगा कि किसके बेसिस पे ग्रुप बनाना है। हमने क्या किया? ग्रुप बाय डी नंबर, है ना भाई, डिपार्टमेंट के बेसिस पे ही, फॉर ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? डी नंबर चाहिए। ठीक है, आपका ये जो एक साथ करने वाला ग्रुप बनाने का काम किसने कर दिया? ग्रुप बाय क्लॉज ने। ठीक है, डी नंबर,
काउंट एस्ट्रिक ये क्या करेगा, पर्टिकुलर डी नंबर के लिए काउंटिंग करेगा, एवरेज निकालेगा, ठीक है। ये आपको किसके लिए 1 2 3 उनका काउंट, सैलरी काउंट, एवरेज सैलरी काउंट, एवरेज सैलरी, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि आपका ये ग्रुप बाय क्लॉज कैसे काम करता है। ग्रुपिंग के लिए ग्रुप बाय यूज़ किया जाता है इन एसक्यूएल, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल देख लें। अब फॉर ईच प्रोजेक्ट रिट्रीव द प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आपको समझना है, लेट मी टेल यू, एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देना है। एक चीज़ जैसे हमने पिछले वाले में हिंट लिया था कि फॉर ईच प्रोजेक्ट, मतलब जब आप ग्रुप बाय यूज़ करेंगे, है ना, ग्रुप बाय जब आप यूज़ करेंगे तो आपको क्या कह रहा है, फॉर ईच प्रोजेक्ट मतलब हर प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपको ग्रुपिंग करनी है, तो पी नंबर तो ग्रुप बाय में होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या क्या चीज़ें चाहिए पहले ये समझो, हमें स्कीमा की भी ज़रूरत पड़ेगी। फॉर ईच प्रोजेक्ट रिट्रीव द प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम, नंबर ऑफ एम्प्लॉई हु वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि स्कीमा में हमें कौन कौन से टेबल की ज़रूरत है। फॉर ईच प्रोजेक्ट, मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट एंड वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, यहाँ पे देखो ये एम्प्लॉई भी है, प्रोजेक्ट नंबर भी है, तो हमें प्रोजेक्ट और इन दोनों टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। देख लीजिए आप ध्यान से, हमें प्रोजेक्ट और वर्क्स ऑन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है। तो आप पहले समझो ज्वाइन किसके बेसिस पे करेंगे, ये यहाँ पे प्राइमरी की है और ये यहाँ पे फॉरेन की है, तो इसके बेसिस पे हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। कंडीशन कुछ दी हुई है, उसके बेसिस पे हम कंडीशन लगा लेते हैं। क्या कंडीशन है, मेरे दिमाग में है नहीं अभी, लेट मी टेल यू। हु वर्क्स ऑन, 1 सेकेंड, प्रोजेक्ट ने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो कंडीशन ऐसे कोई है नहीं, ठीक। अच्छा, 1 सेकेंड, चलिए, फ्रॉम प्रोजेक्ट एंड वर्क्स ऑन, ठीक है, वेयर पी नंबर इज इक्वल्स टू पी नंबर। अब ये प्रोजेक्ट के बेसिस पे ग्रुपिंग करनी थी, है ना। ओके, अच्छा, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब इस ज्वाइन का जो रिजल्ट आया है, ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग किसके बेसिस पे करेंगे, तो आपको देखना है कि जो भी आपको रिजल्ट में चाहिए, रिजल्ट में क्या क्या चाहिए, रिजल्ट में आपको चाहिए पी नंबर, पी नेम एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ये कैसे मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा जो जो एट्रीब्यूट यहाँ आपको दिख रहे हैं उसी के बेसिस पे आपको ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, ग्रुप बाय पी नंबर कॉमा पी नेम, ठीक है। तो ये तो आपको समझाया हुआ है कि इसमें आपको पहले ज्वाइन किया है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड ग्रुपिंग हुई, फिर थर्ड। इसको आप एग्जीक्यूट करके देखिएगा, मैनुअली कंपाइल कर लीजिएगा। तो सिर्फ प्रोजेक्ट नंबर के बेसिस पे करेंगे तो ये काम नहीं करेगा एक्चुअली। आप कभी इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर यहाँ पे सिर्फ पी नंबर आप ग्रुप बाय करते हैं और उसके बाद अगर आप चाहें कि पी नंबर और पी नेम दोनों हम यहाँ पे सेलेक्ट के साथ प्रिंट करा लें तो ये काम नहीं करेगा। ये हमारी मजबूरी है कि अगर आप यहाँ पे पी नेम नहीं लिखते हैं, सॉरी, यहाँ पे अगर आप ग्रुप बाय के साथ पी नेम नहीं लिखते तो आप सेलेक्ट के साथ इसको प्रिंट नहीं करा सकते, ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें रिट्रीव करनी है। हमें प्रोजेक्ट नंबर चाहिए, ये प्रोजेक्ट नेम है, ठीक है। तो इन दोनों के बेसिस पे हम इसको ग्रुप करेंगे, तभी हम इसको सेलेक्ट के साथ यहाँ पे प्रिंट करा पाएंगे। आप इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा, फाइन। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन इज हैविंग क्लॉज। अब इसका क्या है, सारी चीज़ें रिलेटेड है, एग्रीगेट फंक्शन। तो और इसके बाद अगर आपको ग्रुप्स बनाने हैं तो ग्रुप बाय क्लॉज। अगर ग्रुप के ऊपर आपको कंडीशन लगानी, देखिए आपको एक पूरी टेबल पे कंडीशन लगानी है तो उसके लिए आप वेयर यूज़ करते हैं, बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। वेयर कब यूज़ करेंगे, जब आप टेबल पे कंडीशन अप्लाई कर रहे होंगे, और हैविंग कब यूज़ करेंगे, जब आप एक एग्रीगेट फंक्शन पे या मतलब एक ग्रुप पे या जब एग्रीगेशन के साथ आप कंडीशन लगा रहे हो वहाँ पे आप हैविंग यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर ईच प्रोजेक्ट ऑन विच मोर देन 2 एम्प्लॉयज़ वर्क, ठीक है। यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और जिस प्रोजेक्ट पे 2 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इसका मतलब किस पे है, आपके काउंट फंक्शन पे कंडीशन लगी हुई है ना, मतलब किसी एग्रीगेट फंक्शन पे कंडीशन लग रही है ना। तो रिट्रीव द प्रोजेक्ट नंबर, देखो क्या क्या निकालना है, पी नंबर, पी नेम एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो भाई सेलेक्ट के साथ पी नंबर, पी नेम एंड काउंट, ये तो आ गया। अब ये तीनों मिलेगा कैसे, आपको पता है कि अगर आपको यहाँ ये 2 चीज़ें रखनी है तो इसका मतलब ग्रुप बाय पे इसे रखना है, ठीक। फ्रॉम इतना पोर्शन आप ऑलरेडी जानते हैं,
है ना। इसको हमने अभी प्रीवियस क्वेरी में किया हुआ है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। मेन मोटिव है कि हमें सिर्फ वही चीज़ें प्रिंट करानी है, सिर्फ उन्हीं के लिए हमें ये चीज़ को प्रिंट कराना है जिसमें जिस प्रोजेक्ट पे 2 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हैविंग काउंट एस्ट्रिक इज ग्रेटर दैन 2। तो जिस प्रोजेक्ट के लिए ये वैल्यू काउंट एस्ट्रिक इज ग्रेटर दैन 2 सिर्फ वो प्रिंट होगा, बाकी चीज़ें प्रिंट नहीं होंगी, ठीक है। सो दिस इज योर हैविंग क्लॉज। आप समझ लीजिए, आप वेयर का यूज़ करके, मतलब यहाँ हैविंग को हटा के, ध्यान देना, हैविंग को हटा के यहाँ पे आप वेयर कभी नहीं लिख सकते, वेयर काउंट एस्ट्रिक इज ग्रेटर दैन 2, नो। If you want to apply some condition of aggregate function, then you have to use the having clause, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें बेसिकली साथ ही में यूज़ होती हैं, एग्रीगेट, ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज, इसीलिए मैंने इसको साथ में डिस्कस भी कर लिया, ठीक है। लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन, राइट। तो बहरहाल यहाँ पे तो हैविंग यूज़ नहीं हो रहा है। फॉर ईच प्रोजेक्ट रिट्रीव द प्रोजेक्ट नंबर, क्या क्या निकालना है देखो, रिट्रीव द प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम, दोनों चीज़ें चाहिए, प्रोजेक्ट नेम एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 5 हु वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट। अब देखो यहाँ पे किस पे कंडीशन लग रही है, डिपार्टमेंट नंबर 5, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, वेयर यूज़ हो रहा है। देखो वहाँ पे किसी एग्रीगेट फंक्शन में, ये डिफरेंस क्लियर करने के लिए है ये क्वेश्चन, है ना, कि आप समझ पाएँ कि वेयर क्या काम कर रहा है और आपका ये जो हैविंग है वो क्या कर रहा है। हैविंग ने कंडीशन इस पे लगाई थी एग्रीगेट फंक्शन पे, है ना। आपका ये वेयर किस पे कंडीशन लग रहा है, टेबल के किसी एट्रीब्यूट वैल्यू पे, ठीक है। तो सिंपल सा है जो आप कर रहे थे, ग्रुप बाय, पी नंबर, पी नेम, ये दोनों सेम ही रहेगा, फ्रॉम प्रोजेक्ट वर्क्स ऑन एन एम्प्लॉय, ठीक है। एंड उसके बाद हमने इसको, आप इतना तो समझ लेना है आपको, ये कैसे डिसाइड होगा कि फ्रॉम में क्या क्या आएगा। तो आपको ये देखना है कि जो चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है, जो चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए उसके लिए हमें कौन कौन सी टेबल चाहिए होगी। अब यहाँ इन्होंने डिपार्टमेंट नंबर 5 पे कंडीशन लगानी थी, है ना, इसीलिए हमें एम्प्लॉय की भी ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि डी नंबर तो हमें वर्क्स ऑन में भी नहीं मिल रहा था, प्रोजेक्ट में भी नहीं मिल रहा था। तो ये रीज़न है, थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और मेरे ख्याल से अभी के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। ये कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिससे मैं फर्दर डिस्कस करूँगी, वीडियो बहुत लंबा हुआ जा रहा है, इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। तो मैंने आपको हैविंग क्लॉज बता दिया, आपको बता दिया कि ग्रुप बाय कैसे काम करेगा और एग्रीगेट फंक्शंस कैसे काम करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।